नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई है द प्रिंट में कि चाइना ने पाकिस्तान को एक जासूसी जहाज दे दिया है। बहुत लोग यहां पर यह बात भी कर रहे हैं कि यह जासूसी जहाज पाकिस्तान में कई दिनों से है। यह बात अलग है कि अभी पता चला है, सैटेलाइट इमेजेस जो उसके बाहर आए हैं, इससे अभी हम लोगों को पता चला है। लेकिन इसकी कार्यप्रणाली यानी इसकी उपस्थिति यदि कहा जाए तो यह पहले से पाकिस्तान में है। न्यूज ये आज का है क्योंकि जहाज का जो सैटेलाइट चित्र मिला है उसके हिसाब से यह कहा गया कि जासूसी जहाज दे दिया गया है। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इस जासूसी जहाज का जो नाम रखा गया है पाकिस्तान के द्वारा, वह रखा गया है PNS रिजवान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि जासूसी जहाज आखिर करता क्या है। तो यह हो सकता है कि मिसाइल वगैरह यदि कोई देश छोड़ता है तो उसके आसपास को ट्रैक कर सकता है कहां जा रहा है। यदि आप कोई उपग्रह छोड़ रहे हैं तो भी ये ट्रैक कर सकता है। तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज नहीं है क्योंकि भारत बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और कई सारे इसरो के जो योजनाएं हैं वह अब धीरे धीरे पाकिस्तान के थ्रू चाइना पहुंच जाएगा। वैसे पाकिस्तान को ज्यादा मतलब इन सब चीजों से है नहीं, चाइना को जरूर होगा और चाइना तक ये सूचनाएं आसानी से पहुंच सकती है। तो ये ट्रैक कर सकता है, आप समझ रहे हैं, सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, ऐसा ऐसा चीजों को ट्रैक करता है। ऐसे जहाजों को आप क्या कहते हैं, ऐसे शिप्स को आप जासूसी जहाज कहते हैं। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि खुलासा कब हुआ है, जब सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है कि हमारे पास में कोई जासूसी उपग्रह है या नहीं है। ऐसा कोई बयान वहां से अभी तक नजर नहीं आया। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि इसकी तुलना किससे की जा रही है। भारत में INS ध्रुव 2021 की बात थी जब भारत ने एक बहुत ही आधुनिक एक जासूसी शिप को लॉन्च किया जो उपग्रह यानी सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु हथियार एटम बम्स को भी ले जा सकते हैं, उसको ट्रैक करने की क्षमता वाला एक इससे पहले जहाज को विकसित करके सेना में शामिल भी कर दिया, जिसका नाम रखा गया है INS ध्रुव। तो INS ध्रुव से अब रिजवान की तुलना की जा रही है। वैसे करना बहुत बेकार सी बात है क्योंकि जो रिजवान चाइना ने दिया है वो उतना ज्यादा हायर टेक्नोलॉजी का नहीं है और उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत को सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो उसने मुश्किल में जरूर डाला है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह है कि इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। द प्रिंट ने इस बात को कहा है कि ठीक है, भले ही पाकिस्तानी नौसेना में यह शामिल हो गया है, लेकिन इसके पीछे पूरा कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। तो बताने की जरूरत ही नहीं, चीन ने बना करके उसको दिया है। और तुलना किससे की जा रही है? भारत के INS ध्रुव से की जा रही है। इसमें भी ध्यान रखेंगे। यहां से क्या होता है कि चलिए आपने किसी को दे दिया, पैसे के बदले दिया कि पता नहीं किस चीज के बदले दिया, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान उन देशों में जरूर शामिल हो गया इस घटना के बाद जिनके पास में ये कैपेबिलिटी है जासूसी जहाज वाली, जो ट्रैक कर सकता है मिसाइल को, जो उपग्रह को ट्रैक कर सकता है, ऐसे चीजों को। और इससे पहले ये क्षमता किसके किसके पास है? जैसे भारत के पास है ही, फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रसिया। यानी कहा जाए अब इसके साथ अब आपको पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास भी वो क्षमता अब डेवलप हो गई है। चलिए आगे देखते हैं अगली बात। यहां पर एक छोटी सी बात और भी आपको मैं कह देना चाहता हूं कि सारे देशों ने, जितने भी देश के मैंने नाम लिए, चीन और भारत तक, सभी देशों ने अपने अपने जहाज को स्वयं बनाया। पाकिस्तान स्वयं नहीं बना पाया, टेक्नोलॉजी का अभाव, पैसा का अभाव और चीन से दोस्ती, बहुत चीज पाकिस्तान को फायदा देता है चीन की दोस्ती। तो चीन ने उसको प्रोवाइड किया। अब आपको पता ही है चाइना का गुड्स है, चाइना का माल है, तो कितना उस पर विश्वास किया जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि हिंद महासागर में ऐसा न्यूज आया है कि चाइना ने इस बात को कहा है कि हम जो हमारा गठबंधन है पाकिस्तान के साथ में,
वो उसका जरूर है कि हिंद महासागर में हम अपने राजनीतिक हितों को अपने रणनीतिक हितों को गठबंधन के द्वारा सुरक्षित रखें, ये हमारी मंशा है, ऐसा चाइना ने लिखा। चलिए, लेकिन इतना जरूर है कि चाइना जो वहां तक पहुंचाया, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। यहां पर बहुत बड़ी बात है कि आखिर भनक क्यों नहीं लगी। तो एक बात जान लीजिए आप कि लोगों ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान इसका उपयोग बहुत पहले से कर रहा है, तो वहां तक पहुंचा होगा। यदि वहां तक पहुंचा होगा तो आखिर चाइना ऐसे नीचे करते हुए इंडिया के थ्रू गया, किसी को पता नहीं, अमेरिका को पता नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, इसको समझना होगा। बात है जून 2023 की। चीनी एक जासूसी जहाज इंडोनेशिया के रास्ते होते हुए आ रहा था। वाजिब है, वो इंडोनेशिया के रास्ते होते हुए मलक्का स्ट्रीट होते हुए निकलेगा, तभी तो पहुंचेगा हिंद महासागर और फिर पाकिस्तान। वहां तक उसको ट्रैक किया गया था। क्यों ट्रैक किया गया था, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई जहाज जाता है तो वह बेसिकली अपना स्वचालित पहचान प्रणाली AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को चालू करके जाता है। इससे आसपास के देशों को यह पता होता है कि कौन सा जहाज जा रहा है, क्या वह सही जहाज है, दुश्मन का जहाज है। इस ढंग से तो इंडोनेशिया तक उसकी जासूसी जहाज को सभी देशों ने ट्रैक किया और पता था। अचानक उसने क्या कर दिया, अपना AIS, जान लेंगे इस बात को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप कर दिया। और जैसे ही स्टॉप किया उसके बाद किसी को नहीं पता वो जहाज कहां है। और माना जाता है कि स्टॉप करने के बाद यह जहाज धीरे धीरे कहां पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया। अब आप समझ सकते हैं इस जहाज की पूरी कहानी क्या थी। यहां पर एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रिजवान है, जो जासूसी जहाज है, वह 87.2 मीटर लंबा है और 19 मीटर चौड़ा जहाज है। और इसको बनाया गया, जैसा मैंने कहा, चीन में। तो चीन में एक फुजो एक जगह है, वहां पर फुजियान माओवई शिप बिल्डिंग लिमिटेड, फुजियान माओवई शिप बिल्डिंग लिमिटेड, उसने इसको बनाया है फुजो में। फुजो एक प्रांत है। रिजवान में याद रखेंगे 3 गुंबद हैं, 3 बड़े बड़े ऐसे गोलाकार, कहा जाए डोम टाइप का है, क्योंकि ऐसा बनाया जाता है कि वो कैच कर सके उन सारे सेंसर्स को। आपको दिखाएंगे हम यहां पर ध्रुव को, जब आप देखेंगे तब आपको शायद समझ में यहां पर आएगा। यहां पर एक बात मैं ये भी कह दूं कि जो फुजो में जो फैक्ट्री है, शिप बिल्डिंग फैक्ट्री, यह माना जाता है कि चीन की सबसे पुरानी फैक्ट्री है। 1866 में ये स्टैब्लिश हुई थी यह फैक्ट्री। और यहां पर शुरू से शिप बिल्डिंग हुआ और आज की तारीख में चाइना में जितने भी आधुनिक शिप का निर्माण होता है वो फुजो में ही, फुजियान माओवई शिपिंग बिल्डिंग लिमिटेड में होता है। ये यदि मैं आपसे मैप में कहूं कि ये फुजो कहां पर है और फुजियान वाला जो शिप बिल्डिंग फैक्ट्री है वो कहां पर है, तो ये बेसिकली साउथ चाइना में है। ये देखिए फुजो है, आपको चाइना का छोटा सा मैंने मैप दिखाया, ये ताइवान इसके यहां पर है, आपको पता होगा। और यहां पर याद रखेंगे कि जो फुजो है, फुजो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये फुजियान प्रांत का एरिया है और फुजियान प्रांत की राजधानी है फुजो। और यह सबसे बड़े शहरों में से एक है। फुजो के दक्षिण में, यानी इस शहर के दक्षिण में एक नदी बहती है, ध्यान रखेंगे, मीन नदी। ठीक है, मीन नदी यहां पर ध्यान रखेंगे बहती है। और इसके उत्तर में निगंडे एक शहर है। ठीक है, निगंडे एक शहर है इसके उत्तर में, याद रखेंगे, फुजो के उत्तर में निगंडे एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है फुजो और निगंडे मिल करके एक मिंडोंग भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र को बनाते हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे कि मिंडोंग जो भाषाई सांस्कृतिक समूह है ये कहां का है, तो ये साउथ चाइना का है। और यहां पर इस पूरे क्षेत्र में जो संस्कृति उपजी है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे मीन नदी। यहां पर मैंने ध्रुव के बारे में कहा कि एक शब्द यह भी जान लीजिए, ध्रुव DRDO के द्वारा बनाया गया था, उसी के निर्माणाधीन में यह बना और इसके अंतर्गत में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया उसके, और DRDO ने उसके साथ बहुत सारा काम किया। आपको याद होना चाहिए कि ये क्या कहता है, दुश्मन की मिसाइलें, विशेष रूप से बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आपको नहीं पता होगा कि कोई चीज आपकी ओर आ रहा है, मान लेते हैं कोई पनडुब्बी से या कोई जहाज से कोई रॉकेट आ रहा है, तो ये क्या करेगा, वो बता देगा।
तभी तो आप अपना एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। केवल इसको छोटा मोटा आप बात नहीं समझिए। ये जो जासूसी जहाजें होती हैं, खासकर ध्रुव टाइप की, इसका होना इसलिए भी जरूरी है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। केवल एयर डिफेंस सिस्टम लगा देने से काम नहीं चलता है। कई बार बहुत सारे मिसाइल शिप से छोड़े जाते हैं, जिसको टारपीडो कहा जाता है, जो खासकर पनडुब्बी से छोड़ा जाता है। तो उन सबको ट्रैक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन चीज कहां से आ रहा है। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज माना जा सकता है। यहां पर आप एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि चीन जो है जियांग यांग होंग जियांग यांग होंग चीन का जो जासूसी जहाज की जो माना जाता है कि चीन के पास 7 जासूसी जहाज है। सभी उतने अपग्रेड नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी ध्रुव के इतना ताकतवर होंगे, उसमें से कुछ जो होंगे वो बहुत पिछले पीढ़ी के होंगे, लेकिन कुछ जो है वो जरूर ध्रुव के समकक्ष और कुछ उससे अच्छे भी हो सकते हो। लेकिन जियांग यांग होंग जो है एक सीरीज है, एक श्रृंखला है जासूसी जहाजों का जो चीन निर्माण करता है। उसी में से एक जहाज रिजवान को भी पहुंचाया गया जो थोड़ा निचले स्तर का है। इसमें 7 जहाज हैं। आपको पता होगा कि जियांग होंग जो 5 है, इस सीरीज का 5वां, ये हम्बन टोटा में 2022 के आसपास में बहुत दिन तक रहा, चाइना के श्रीलंका में। भारत ने कई बार इसकी आपत्ति दर्ज की। जनवरी के महीने में इसका जियांग यांग 03 यह मालदीव में रहा बहुत दिनों तक। भारत ने इसकी भी कड़ी आलोचना की। तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन जो है अपने जासूसी जहाज जो बनाता है, जो उसका जो सीरीज का नाम है वो है जियांग यांग हो। 7 जहाज है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज इतना ही इस टॉपिक में, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।